भाइयों और बहनों, 2 साल पहले यूट्यूब पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में कुछ हमारे एपिसोड हैं। काफ़ी व्यस्तता के बाद जैसा मैंने आपसे पहले अनुरोध किया था कि मैं फिर वापस आऊँगा, तो स्वस्थ होने पर आपके सामने फिर उपभोक्ताओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण के बारे में अपनी बात रखूँगा। जैसा आप जानते हैं, किसी भी मनुष्य को, मानव को रोटी, दवा, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, जिसमें यदि व्यक्ति रोटी कमा के खा भी लेता है, परिवार पाल लेता है, तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ दवाओं की यानी स्वास्थ्य के बारे में है। मैं आज स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, इस पर मैं सरसरी तौर पर आपसे बात रखना चाहता हूँ। आप बीमार होते हैं, आप अस्पताल जाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं, नर्सिंग होम जाते हैं और उनकी सलाह पर, डॉक्टरों की सलाह पर आप तमाम टेस्ट कराते हैं। आज मैं उन तमाम टेस्टों के बारे में, उनकी प्रामाणिकता क्या है, इसके बारे में आपसे बहुत थोड़ी बात, जहाँ जहाँ दिक्कतें आती हैं, करना चाहता हूँ। इसमें जहाँ तक आदमी अस्पताल में जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो तमाम टेस्ट जो कराने की सलाह दी जाती है, उसमें जैसे पैथोलॉजी है या ईसीजी है या कैंसर के बारे में तमाम जांच होती है, ये तमाम जांचों के लिए डॉक्टर लिखता है। आप जाते हैं टेस्ट कराने के लिए, तो जो टेस्टिंग रिपोर्ट होती है, चाहे ब्लड की हो, चाहे आपका ईसीजी हो, चाहे पैथोलॉजी हो, तो उसमें तरह जो टेस्ट करने वाला है वो अपनी बातें कभी कभी गलत लिख देता है, और जिससे जब वो पर्ची और प्रिस्क्रिप्शन आप डॉक्टर के पास जाते हैं लेके, तो डॉक्टर उसी के अनुसार दवाई करता है। चूँकि टेस्ट ही गलत है, इसलिए वो सारी दवाएं, सारा प्रयास आपका व्यर्थ हो जाएगा। मेरे सामने जो उदाहरण प्रमुख रूप से आए हैं, मैं एक दो मामलों का उदाहरण आपके सामने रख कर समझाने वाला हूँ कि देखिए ये जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट करने वाले लैब कैसे गड़बड़ी करते हैं। अभी हाल में ही एक महिला को गर्भ था और करीब 8 महीने का गर्भ था। पेट में प्रसव पीड़ा हुई। महिला और उसके घर वाले सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक के पास गए और उन्होंने अपनी शिकायत बताया कि दर्द है। डॉक्टर ने अटेंड किया, देखा। सरसरी तौर पर ऊपर देखने और तमाम बताने के मुताबिक डॉक्टर को ये लगा कि 8 महीने का जो गर्भ है उसमें कुछ समस्या है, और उसने ये अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दिया। मरीज़ अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराने के लैब पर गई और उसका अल्ट्रासाउंड लेबोरेटरी में हुआ। अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुसार महिला के गर्भ में 2 बच्चे होना पाया गया, और यही 2 बच्चों की रिपोर्ट लिखकर, यानी टू फुटस, 2 शिशु अंदर पाए गए, उसी की रिपोर्ट लैब ने दे दिया। घर वाले आए डॉक्टर के पास, उन्होंने रिपोर्ट दिया। महिला डॉक्टर को बड़ी चिंता हुई कि महिला स्वस्थ ज़्यादा नहीं है और 2
फोटस की रिपोर्ट आई है, इसलिए उसने निर्णय लिया कि अगर तत्काल ऑपरेशन नहीं हो जाता तो बच्चे के साथ साथ जो माँ है उसकी भी जान को खतरा है। घर वालों को बताया दिक्कत, घर वाले ऑपरेशन के लिए मान गए और प्री मैच्योर स्टेज पर यानी 8 महीने में ही उस महिला का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन में ये पाया गया कि अंदर, गर्भ के अंदर केवल एक फोटस था, शिशु था। जैसा रिपोर्ट में दिया गया था 2 नहीं थे। वो बच्चा पैदा कराया गया, यद्यपि बच्चा सकुशल है, लेकिन इस दौरान प्री जो डिलीवरी कराई गई उससे तमाम समस्याएं महिला में पैदा हुई। ये आप देखें कि ये घोर लापरवाही है उस अल्ट्रासाउंड लैब की, जिसने ऐसी गलत रिपोर्ट दिया कि एक बच्चा होने के बावजूद भी 2 बच्चे गर्भ में पाए गए। इसलिए ये चिकित्सीय लापरवाही है, लैब की लापरवाही है, जिसके अनुसार अगर घर वाले चाहें तो इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपना हर्जाना जो भी क्षतिपूर्ति है वो मांग सकते हैं। इसी तरह से मैं एक प्रकरण और आपको बताना चाहता हूँ कि एक फायर ब्रिगेड का सिपाही की पत्नी को पेट में दर्द था, ट्यूमर में। वो बहुत बड़े अस्पताल में गई, उसने दिखाया, कई दिनों तक भर्ती रही और डॉक्टर ने ये पाया कि हो सकता है, समझते हुए, अनुमान लगाते हुए उसने परीक्षण के लिए वो कुछ मांस के टुकड़े उसी स्थान से एक लैब में भेजा। लेबोरेटरी में जाने पर उस लेबोरेटरी ने लिख दिया कि ये कैंसरस है सैंपल, और वो वापस भेज दिया गया अस्पताल में। अस्पताल के डॉक्टरों ने देखा तो मरीज़ से बताया कि तो कैंसरस की रिपोर्ट आई है और मामला गंभीर है, ऑपरेशन के साथ साथ दवा करानी पड़ेगी। ये बातें सुनकर मरीज़ और मरीज़ के जो शौहर थे, पूरा परिवार सदमे में पहुंच गया और डॉक्टर की सलाह पर वो मुंबई अस्पताल, जो सबसे बड़ा अस्पताल है कैंसर का, वहाँ लेके गया, वहाँ दिखाया सारी रिपोर्ट। मुंबई अस्पताल में डॉक्टरों ने फिर से परीक्षण कराया और ये पाया कि जो पहली रिपोर्ट है वो रिपोर्ट गलत है, मरीज को कोई कैंसर नहीं था, ना जो सैंपल है वो कैंसरस नहीं था। फिलहाल कुछ दिनों इलाज के बाद वो महिला स्वस्थ हो गई। इस तरह से आप देखिए, चाहे ब्लड का सैंपल हो, चाहे आपका ईसीजी हो, चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हो, चाहे कैंसर के बारे में जो दिए जा रहे हैं लैब में जांच के लिए हो, इन सब में इतनी गड़बड़ियां कभी कभी लैब वाले कर देते हैं कि मरीज़ परेशान हो जाता है और उचित कारण के स्थान पर गलत कारण लिख दिए जाते हैं। ये भी चूँकि लैब की लापरवाही है, इसलिए भी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आप अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं। इसके बारे में जो भी और अधिक जानकारी आपको लेना हो कभी किसी मुद्दे पर, वो आप हमसे ले सकते हैं। मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहता हूँ कि चूँकि ये अदालतों के जटिल प्रश्न हैं, इसलिए बहुत मजबूती से सलाह मशविरा करके अपनी बात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उपभोक्ता आयोग के समक्ष रखें और मुआवजे की मांग करें। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ आपसे कि इस संबंध में जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी जहाँ भी कहीं आपको कोई डाउट है, जहाँ भी कहीं आपको कुछ पूछना है, तो इसी एपिसोड में आप कमेंट के बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं, जिसका उत्तर हम अगले एपिसोड में
पहले देंगे, इसके बाद फिर नए टॉपिक पर अपनी बात रखेंगे। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्वयं अपने मित्रों का, अपने शुभचिंतकों का को तमाम लोगों से ये अनुरोध करें कि हमारा चैनल जो है, ये जो कंज्यूमर प्रॉब्लम बाय एडवोकेट लाल बहादुर तिवारी है, यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने कमेंट भी भेजें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।